हेलो गाइस, आज आपका यूट्यूब में स्वागत है। आज हम पूजा के तीनों राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, उपासना विधि क्या है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इन तीनों राशियों के नारायण तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त के लिए जपने का प्रयोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्रह्मन अंतिम अवतारों की प्रधान संकेत जिससे मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप को से आराधना करनी है वो सबसे आप बताइए। इसे कहते हैं राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बताया गया है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही इसका आज कारण है। वह दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को प्राप्त करती है। राजन वे अपनी चार भुजाओं में मातलिंगम, त्रिकुट का फल तथा गदा से एवं पानपात एवं मस्तक पर नाग, लिंग एवं जूनी इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी क्रांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को सुन देकर केवल तपोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अनपुरुष रूप धारण किया। वो रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दारों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े तथा कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थीं। वो वक्ष स्थल पर कबन की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण की हुई थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा एवं निद्रा, तृष्णा, एक बीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं और जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वो सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत क्षुद्र सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौण वर्ण था। वो शेष नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण की हुई थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महामारी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा तथा धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वह दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से उत्पन्न, सुंदर एवं कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री से दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मण, विधे, विरिज्य तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी आदि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली महासरस्वती ने एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम से तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, शेष शरीर, श्वेत शरीर एवं मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वो पुरुष रुद्र शंकर, अस्थाणु, कर्बरी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा, स्वरा ये नाम हुए। राजन, माँ सती गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनके पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा, शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियों ने तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते।
राजन महालक्ष्मी ने त्रयोविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। राजन उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि समूह पंच महाभूतात्मक समस्त रथावट जंगम रूप जगत की उत्पन्न हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया तथा प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज महालक्ष्मी ही सर्व सत्वमयी तथा सब तत्वों की अधीश्वरी हैं। वही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक, सत्य, ज्ञानचित, महामाया आदि नामांतरों से इस महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। अथ प्रावधानिकम रहस्यम विनियोगा उमसी सरस्वती रहस्य तस्य नारायण ऋषि अनुचंदा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता यथोक्त फलावाप्त्यर्थ सपि विनियोगा राजोवाच भगवन्वतारा मे चंडिकायास्तु वयोजिता एतेषां प्रकृतं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया दिव्या स्वरूपम् येन वातुजा विघ्ना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिवाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रच्छति भक्तो असीत नामे किंचित त्वया वायव्यं नराधिप सर्वसाध्या महालक्ष्मी श्रीगुणा परमेश्वरी लक्षालस्वरूपा सा व्यापकृत व्यवस्थिता मातलिंगं गदां कीटं पानपात्रं च बिभर्ति नागं लिंगं च जूनं च बिभर्ति निपमूर्धनि तत्कांचन बरडाभा तत्कांचन भूषरा शून्यं तत्खिलं स्वयं पूर्या माते सा शून्यं तत्खिलं लोकं त्रैलोक परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलं हि सा विन्यांजन संकासा दंडांकित वरानना विशाल लोचना नारी बभूव तनु मध्यमा खड्गपात शिरा खेटके रत्न अलंकृत चतुर्भुजा कमंडहारम शीर्षा विभ्रारा ईश्वर सजम सा प्रोवाच महालक्ष्मी तमसी परमोत्तमा नाम कर्म चा मे मातृदेहि तुभ्यं नमो नमः ताम प्रोवाच महालक्ष्मी अस्तामसीं परमोत्तमां ददामि तो नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी सुधा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रि दुरत्वया इमानि तो नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः ये भी कर्मणि ते ज्ञात्वा यो अभीते सो अनुस्नुति सुखम तामित्युक्ता महालक्ष्मी स्वरूप परमं नृप सत्वाख्ये नाति शुद्धेन गुणेनेन्दु प्रबंधो अक्षमालांकुशधरा बीड़ा पुस्तक धारिणी स बभूव परा नारी नामिनस्यै स ददो महाविद्या महाबाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनु वृद्ध गर्भाचाधीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मी महाकाली सरस्वती युवा जगन यत्तां देवी दिव्यो विष्णु स्वानिरूपता इत्युक्ता ते महालक्ष्मी सहर्ष मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भो रुचिरो स्त्रीपुंसो कमलासनो ब्रह्मन् विधे विचेति दात्तायि तं नरं सा पद्मे कमले लक्ष्मीत्यामतायातां स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने श्रीयुता स इत्युरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गचन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सीतां स्त्रियं स रुद्रा शङ्करा
असानु कब्दीं च त्रिलोचना त्रयीविद्या कामधेनु सा स्त्री वासा चरा स्वरा सरस्वती श्रियं गौरी कृष्णं च पुरुषं नृप जानीयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णु कृष्णो हरिकेशो वासुदेवो जनार्दना उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा यो युतया सद्या पुरुषत्वं प्रपेदये चक्षुष्मन्तो तु पश्यन्ति नेत्र रेतु अजितो जना ब्रह्मणे प्रवदतो पत्नी महालक्ष्मी निपत्रीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवां च श्रियं स्वतया सा संभूय वीर्यो अंडपजीजनत विभेद भगवान रुद्रस्तद गौर्या सा वीरवान अंडमंदे प्रधानादि कार्यजात भूनिप महाभूतात्मक सर्व जगत अस्थावर जंगमम पुपोष पालयामास तत् लक्ष्म्या स केशवा संहार जगत सर्व गौर्या महेश्वरा महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्वमी महेश्वरी निराकार च साकारा सयो नानाभिधान भृत नामांतरणिक रूप पैस्या नामना नानेन किंचित ओम इति प्रधानिकं रहस्यं संपूर्णम्। प्रकृतिकम रहस्यम प्रकृति विचित्र सबसे संबंध रखने या उसके कारण उत्पन्न होने वाला वृत्ति कहलाता है। दूसरा नैपेतिक होता है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, परामूल प्रकृति, दूसरा अपरा प्रकृति। श्री का अर्थ है परामूल प्रकृति। पराम प्रकृति को ही मूल प्रधान प्रकृति कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के प्राथमिक रहस्य में मूल प्रधान प्रकृति का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक कम रहस्यम में अपरा प्रकृति का वर्णन है। दशानना महाकाली को भगवान विष्णु की वैष्णवी माया कहा गया है। यही वैष्णवी माया अपरा प्रकृति है। जो इनकी उपासना करता है उस भक्त के ऊपर महाकाली कृपा करती हैं और संपूर्ण विश्व को उस भक्त के वश में कर देती हैं। प्रकृति रहस्य अप्रकृतिकम रहस्यम ऋषिवार ओम त्रिपुरा तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवती रति। इसी कहते हैं राजन, पहले जिन सत्प्रधाना त्रिगुमयी महालक्ष्मी के तामसी आभेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, वही शिवा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि नामों से कही जाती हैं। योग निद्रा, हरे रूपता, महाकाली, तपोगुड़ा, मधुकैटभ, घनासार्थ, ताम तुष्टाम्बुजासना, तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधुकैटभ का नाश करने के लिए वर्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन्हीं का नाम महाकाली है। 10 वक्त्रा, 10 भुजा, 10 पादा, जनप्रभा, विशालया, राजमाना, त्रिलोचना, मालया। उनके 10 भुजाएं, 10 पैर हैं, वह काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। अद्भुत दर्शन दृष्टा सा भीम रूपा भूमिप रूप सौभाग्य कांति नाम सा प्रतिष्ठा महादेव भोपाल जिनकी दांत दाढ़ें चमकती रहती हैं, यद्यपि उनका रूप भयंकर है तथापि वे रूप सौभाग्य कांति एवं महती संपदा के अधिष्ठान हैं। खड्बाण गदाशूल चक्र शंख भृत प्रजम कामुकम शीर्षम निश्चोत दुदिनम दधो। वे अपने हाथ में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिध, धनुष और जिसके रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुर्तया अराजिता वशी कुर्यात पूजा कृत चुराचरम। महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर वो चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। सर्वदेव शरीरंभो या विभूतामित प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षात महिषामर्दिनी। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था वह अनंत कांत से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं। वही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। स्वेर्गताना नीलभुजा
सुशेष स्तनमंडला रक्त मध्या रक्तपादा नीलजंगूर्मन्मदा। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तनमंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग तथा चरण लाल तथा जंघा तथा पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनके अपने शौर्य का अभिमान है। सुचित्र जगना चित्रमाल्याम्बरा विभूषणा चित्रानुलेपना कांति रूप सौभाग्यशालिनी। कट के आगे का भाग बहुरंगी वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति रूप तथा सौभाग्य से सुशोभित हैं। अष्टादश भुजा पूज्या सात भुजा सती आयुध्यांत वक्ष्यंती दक्षिणाध कर्म करकमात। यदि उनकी हजारों भुजाएं हैं तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनकी दाहिनी ओर से निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला च कमलम बाणो अश्व कुलिसम गदा चक्रम त्रिशूलम परसम शंखो घंटा सपासका शक्तिदंड चर्म चापम पानपात्रम कमंडलु अलंकृत भुजो भुजा में विराजुद्धि कमलासनानाम सर्वदेवं मीसां महालक्ष्मी मीमां नृप पूज्येत सर्वलोकानां सा देवानां प्रभु भवेत्। अक्षमाला कमल बाण खड्ग बाज गदा चक्र त्रिशूल परस शंख घंटा पाश शक्ति दंड चर्म धनुष पान पात्र कमंडल इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वो सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। गौरी देहात समुद्रता सा सत्य गुणाश्रया साक्षात सरस्वती प्रोक्ता शुंभासुर निभरणी। जो एकमात्र सतयुग की सत्य गुण के आश्रित हो पार्थिव जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था वो साक्षात सरस्वती कही गई हैं। दधो चाष्ट भुजा बाण मुसले शूल चक्र धृत शंखम घंटाम लांगलम च कामुकम वसुधाधिप। पृथ्वीपति उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण मूसल शूल चक्र गदा शंख घंटा हल युम धनु धारण करती हैं। ये सा संपूजिता भक्ता सर्व तत्व पृछति निशुंभा मैथिनी देवी शुंभासुर निवर्णी। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं भक्त पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां च तो पार्थिव उपासनम जगन्मातु पृथ्वीव्यासम दिशामय। राजन इस प्रकार तुमसे महाकाली आज 3 मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आज 3 मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना करो। महालक्ष्मी यदा पूजा महाकाली सरस्वती दर्शनोत्तरियो पूजे तिष्ठतो मिथुन त्रयम। जब महाकाली की पूजा करनी हो महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण तथा वाम भाग में क्रमशः महाकाली महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों जुगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वृचिंत स्वरया मध्य रुद्रो गौरिया च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशा पुरुषो देवतात्रयम्। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आज तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की पूजा करनी चाहिए। अष्टादश भुजा मध्य वामे शास्या दशानना दक्षिणे अष्टभुजा लक्ष्मी महती समर्चित। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजा करें। अष्टादश भुजा ऐसा यदा पूज्या नराधिपा दशानना 4 भुजा दक्षिणो तरयोस्तदा काल मूर्ति सा संपूज्यो
सर्वारिष्ट प्रशांतये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभासुर निर्वरणी नयारसया शक्त्या पूज्या सदा रुद्र विनायको नमो देव्या इति स्तोत्रे महालक्ष्मी संचरेत। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 भुजा वाली काली का ही या अष्टभुजा वाली सरस्वती का पूजा करना हो, तब सब अरिष्टों के शांत के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की तथा वाम भाग में मृत की भी भली भांत पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा की देवी करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का तथा दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, ऐंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियाँ हैं। नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सप्तम नमः इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अवतार तयाचार्या स्तोत्र मंत्राश्रता दयाश्रया अष्टादश भुजा चैस्या पूज्या महिषमर्दनी महालक्ष्मी महाकाली शैव स्वरूपता सरस्वती ईश्वरी पूर्ण पापानाम सर्वलोक महेश्वरी। तथा इनके 3 अवतारों की पूजा के समय इनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वही महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती कहलाती हैं। वही पूर्ण पापों की महेश्वरी तथा संपूर्ण लोगों की महेश्वरी हैं। महिषांत करी इन पूजिता सा जगत प्रभु पूज्य जगताम धात्री चंडिकाम भक्त वत्सलाम। जिन्हें महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्धयात्रिं लंकारिं गंध पुष्पे तथा सतई धूपे दीपे चंड नैवेद्य नाना भक्ष्य समिन्नते रुद्राक्तेन बलिना मांसेन सूर्या निप तेषां किल सुरामांसेन नमोक्ता पूजा निपकथित प्रणामा नीयेन चंदनेन सुगंधिना सकपूर्य से तांबूल भक्तिभाव समुन्नते वामभागे अग्रतो देव्या छिन्नमय शीर्ष महासुरम पूज्येन महिषम इन प्राप्तं सान्निधिया दक्षिणे पूर्तात् सिंहम समग्रम धर्मीश्वरम वाहनम पूज्य दिव्याभूषितम इन चराचरम कुर्यात् स्तवनं धीमास्तस्या एकाग्र मानसा तथा कृतांजलि भूत्वा अस्तुभीति चरित्रमयी एकेन सा मध्य में नेक नीति त्रियूरी चरित्रार्थ तू न जपि जपमि छिद्र मवाप्रियात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्धकृतांजलि समापयेन् जगद्धात्री मूर्त गंतंद्रिका प्रति श्लोकम यजुयात पापसम तिल समर्पिता। अर्ध आज से आभूषण से गंध पुष्प अच्छा धूप दीप नाना प्रकार से भट पदार्थों से मुक्त नैवेद्यों से रक्त सिंचित बलि से मानसी तथा मध्या से भी देवी का पूजन होता है। शुल्क बताई गई उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा विधान नहीं है। परिणाम आचमन के योग जल सुगंधित चंदन कंपूर तांबूल आदि सामग्रियों से भक्तिभाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादश महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिन्हें भगवती के साथ सानिध्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं वैश्विक ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस तरह से जगत को धारण कर रखा। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रित होकर देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों चरित्रों द्वारा भगवती का स्मरण करें। यदि कोई एक चरित्र या स्तुति करना चाहे तो केवल मध्य चरित्र का पाठ कर ले, किंतु मध्यम और उत्तम चरित्र में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। शुभम हवि भयो नाम देवी पूजे
समाहिता अथवा सरस्वती में जो स्त्रोताएँ हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष का हवन करें। होम की पश्चात एकाग्रचित्त होकर महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। प्रयता प्रांजलि प्रह प्रणयाम्य रोगिचात्मनि रुचिरं भावेदिशां चंडिकां तन्मयो भवेत्। तत्पश्चात मनोइंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनती भाव से देवी को प्रणाम करें और अंताकार में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं। एवं वह पूजित भक्त्या प्रत्याहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्य मां प्रियात्। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वो मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। क्यों न पूज्यते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुराणी निर्दहेत परमेश्वरी। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता भगवती परमेश्वरी उसके पूर्वों को जलाकर भस्म कर देती हैं। तस्मात् पूजे भूपाल सर्वलोक महेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्यासि। इसलिए राजन तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडी का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। इत वाक्यम कम रहस्यम संपूर्ण।